चलो देखो ए कहाँ तक कर लिए हैं ए लड़के? क्वेश्चन नंबर बोलो। क्वेश्चन नंबर 13 कहाँ तक? 12 करना है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 12। देखो यहाँ दिखेगा आलोक? ठीक है, नहीं दिख रहा होगा, चलो बढ़िया दिख रहा। चलिए, कह क्या रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के पदों की संख्या सम हो तो सिद्ध करो कि उसके दो मध्य पदों का समांतर माध्य प्रथम और अंतिम पदों के समांतर माध्य के बराबर होता है। देखो, अगर किसी, ध्यान से सुनना, इधर देखो, अगर मान लो कोई श्रेणी है 2 3 5 3 8 3 11 3 14 3 17 3 20, देखो 2 2 4 2 6 और 1 7, 17 ही तक लो। कह रहा है पदों की संख्या गिनो, 1 2 3 4 5 6, क्या है? संख्या, पदों की संख्या सम है। संख्या 6 यानी क्या है? तो सम है। अगर संख्या 6 सम है, ए लड़के इधर देखो, तुम लोग बात क्यों करते हो भाई? संख्या 6 सम है तो मध्यिका आप निकालते थे। मध्यिका बराबर क्या होता था? n/2 प्लस n/2 प्लस 1 वां पद और पूरे के बटे कितना? 2। n/2वां पद, n/2वां पद और प्लस n/2 प्लस 1 वां पद, यही होता था। ये मध्यिका होता है। जैसे देख लो क्या कह रहे हैं, पहले आप करते थे कक्षा 6 7 8 में, आपने ये पढ़ा है। सबसे पहले आप इसको सीक्वेंस में अरेंज करते थे, या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में। ये देखो अरेंज है, ठीक। अब अगर हमको इसका बीच वाला पद चाहिए तो करेंगे क्या? n/2वां पद, n माने कितना? 6, 6/2 प्लस 6/2 प्लस 1 वहाँ पद ना, यहाँ भी वहाँ पद, यहाँ भी पूरे के बटे वहाँ पद लगा दिया, और पूरे के बटे कितना? यानी 3वां पद और कौन सा? 4वां पद बटे 2। 3वां पद देखो है क्या? 8 और 4वां पद क्या है? 11 और देखो ध्यान से, 8 प्लस 11/2 बराबर 19/2। कह क्या रहा है प्रश्न में कि अगर कोई श्रेणी समांतर है और पदों की संख्या सम है तो इसका पहला पद और अंतिम पद का जो योग होगा, पहले पद और अंतिम पद का समांतर माध्य बताओ। 2 प्लस 17 और बटे 2 बराबर 19/, वही आता है जो इसके मध्य पदों का। तो देखो मध्य पद इसमें कितने होंगे? 2। मध्य पद 2 हैं तो दोनों को जोड़ो, कितना आएगा? 8 प्लस 11 और बटे 2 बराबर कितना? 19/2। यही हमको सिद्ध करना। अभी बताओ ये भाषा समझ में आया कि नहीं? फिर से बोल रहे हैं, भाषा सुनो। यदि किसी समांतर श्रेणी के पदों की संख्या है, लड़के आप लोग ने बहुत, यदि किसी समांतर श्रेणी के पदों की संख्या क्या हो? सम हो, तो ऐसी स्थिति में पहले पद और अंतिम पदों का योग का समांतर माध्य, पहले और अंतिम पद के समांतर माध्य बराबर होता है, सदैव बराबर होता है बीच के। अब बीच देखो, सम पदों की संख्या सम है तो बीच का 2 पद होगा। बीच के कितने पद मध्य में होंगे? 2। अब इसको आप नहीं कह सकते कि बीच वाला पद है, 2 पदों को आपको कहना पड़ेगा, क्योंकि 2 इधर छोड़ दिए, 2 पद ऐसे होंगे जो बीचों बीच होंगे। अगर पदों की संख्या विषम होता तब तो केवल एक ही पद, मान लो 7 होता तो 3 इधर छोड़ते, 3 इधर 6 और बीच वाला चौथा पद बीच वाला पद हो जाता। तो यही कह रहा। अब आपको सिद्ध करना है, क्या कर देना है? सिद्ध। तो पहले देखो, एक आगे जहाँ आप पढ़ रहे हैं ना, इसके जस्ट आगे थोड़ा सा आगे वाला है टॉपिक, हाँ, n/, यहाँ मध्यिका आपने पढ़ा था यार। मध्यिका हाई स्कूल कक्षा 6 7 8 में नहीं पढ़ा था कि अगर पदों की संख्या सम हो तो कैसे मध्य वाला पद निकालोगे, और पदों की संख्या विषम हो तो मध्य वाला पद कैसे निकालोगे? नहीं जानते? अरे हाँ, बारंबारता कक्षा 6 7 8 में आप लोगों ने क्या किया है? कुछ नहीं, फिर से बताएं। अरे भैया लॉकडाउन चल रहा था बेवकूफ़, अभी लॉकडाउन 1-2 साल पहले चला, पढ़े नहीं थे। मध्यिका निकालते कैसे थे?
मध्यिका आप लोग कैसे निकालते थे? पदों की संख्या सम हो तो n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटे पूरे 2, यही था नियम निकालने। अगर पदों की संख्या विषम था तो n + 1/2वां पद डायरेक्ट निकलता था। जैसे पदों की संख्या 2 3 5 3 8 3 11 3 14, अब समांतर श्रेणी है, अब डायरेक्ट आपको पता चल रहा है कि मध्य पद यही है। पहले आप क्या करते थे, श्रेणी को या तो बढ़ते क्रम में या तो अब बीच वाला। अब मान लो आपको बहुत बड़ा दिया होता, 49 दिया होता, 49 पद दिया होता, तो आप खोजना पड़ता, तो डायरेक्ट आप कौन सा पद खोजते? देखो कुछ नहीं करते, या कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, 5 + 1/2 तो 6/2 यानी 3वां पद। देखो 3वां पद कौन है? 8 है। अब इधर समझा रहे हैं तो कुछ पता नहीं क्या कर रहे हो, अभी पूछ रहे थे। आते हो तुम लोग पढ़ने, उसके बाद कुछ पता नहीं क्या मटर गश्ती करते हो। रोज डेली यही मना करते हैं कि बस कंसंट्रेट होके पढ़ लो, रोज रोज वही काम है। अब देखो 12वें प्रश्न में कह क्या रहा हमको, हमारा तबीयत खराब रहता है, दवा खा के तब पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आता, क्या बात करते हो। देखो आप पदों की संख्या सम के लिए, पदों की संख्या सम हो, पदों की संख्या सम हो, तो पदों की संख्या अगर सम हो ना भैया तो हमेशा 2n मानना चाहिए। और अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो जस्ट इसके पीछे देखो लिखा होगा बढ़िया से, इसी किताब में F वाले चैप्टर का ही है। F में देखो यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित बिंदुओं को याद रखें। नीचे देखो 5वां पॉइंट, विषम पदों वाली समांतर श्रेणी की संख्या 2n + 1 माननी चाहिए, जबकि समांतर श्रेणी आदि और अंत से समान दूरी पर, और सम पदों वाली समांतर श्रेणी पदों की संख्या 2n माननी चाहिए। 2n दिया है, अब 2n क्यों मान रहे हो? देखो n की जगह रखते जाओ नेचुरल नंबर, हमेशा सम आएगा, चाहे सम रखोगे चाहे विषम रखो। 2 1 क्या, 2 दूना, 2 तिहाई, 2 चौके, 2 पंचे, जो आ रहा है क्या आ रहा है, विषम की सम? सम। इसीलिए कहा है कि अगर समांतर श्रेणी में पदों की संख्या सम हो तो सदैव क्या मानना चाहिए? 2n मानना चाहिए, दिया है। हाँ n+2 भी तो विषम के लिए था ना, 2n + 1 भी मान सकते हो, तब भी आएगा, ठीक। हाँ वैसे भी कर सकते हो, लेकिन इससे करने पे ज़्यादा आसान है, क्योंकि आपकी किताब में खुद दिया है, तो हम वैसे मान ले रहे हैं। अब अगर पदों की संख्या सम हो तो मध्यिका बताओ, अभी बता दिए हैं, अब जो नहीं पढ़ा होगा उसका गया। मध्यिका क्या होता है? n/2, यानी पदों की संख्या 2n/2 हो जाएगा, वहाँ पद प्लस 2n/2 + 1 वहाँ पद और पूरे के बटे में 2। अब भी लिखे हैं, अभी इसके जस्ट पहले, नहीं देखे जाने दो, मजा करो खूब। मध्यिका, हाँ अब n/, यहाँ 2 कटाएंगे तो n वां पद प्लस n + 1 वां पद और पूरे के बटे में 2। आप लोग मजाक करते हो ना, सब प्रश्न एकदम खतरनाक हैं, दे देगा तो मती मर जाएगी। पूछ के देखना, अभी वहाँ जाके पूछना, देखो हालत ख़राब ना हो जाए तो बताना। इसीलिए आराम से बता रहे हैं कि ये सब छोटे छोटे प्रश्न भले से दिख रहे हैं, इनमें दम है ना। n वां पद का सूत्र बताओ क्या होता है? a + n-1 इंटू डी, और n + 1वां पद के लिए a + n + 1 - 1 इंटू डी, और पूरे के बटे 2। a रहेगा n इंटू डी माइनस n इंटू डी प्लस, अच्छा केवल डी, यहाँ a प्लस ये कट जाएगा nd और पूरे के बटे में 2। इधर देखो a 2a और फिर 2nd माइनस डी बटे 2। अब 2a ऐसे ही रहेगा, प्लस यहाँ से d कॉमन कर लो तो 2n - 1 इंटू डी और पूरे के बटे 2। इसको अगर हम लिखेंगे तो a प्लस 2n - 1 इंटू डी
और पूरे के बटे 2। देख लो 2a को हमने a प्लस ए लिख दिया और यहाँ 2n माइनस 1 इंटू डी। और 2n पदों के लिए nवां पद बताओ क्या होगा। 2n के लिए क्या लिखते हो, an बराबर n की जगह अब कितना है 2n, तो बताओ a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको l क्या लिख सकते हैं, देख लो एक बार भाई, बोलो कहीं दिक्कत हो तो। यहाँ ब्रैकेट में बना दिए, नहीं तो कहो यहीं लिख दें। इसी को हम देखो 2n वाले पद को ये लिख सकते हैं कि नहीं, इसकी जगह हम क्या पुट कर दें, यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या लिख दें l। तो a प्लस l बटे, और यही तो प्रूफ करना है कि प्रथम पद और अंतिम पद का योग बटे 2। उतार लो, समझ गए। बहुत ध्यान समझोगे तब, नहीं तो मती मर जाएगी इस प्रश्न में, इसमें दिया खतरनाक है। हमको कहा क्या था, फिर से हम बोल दे रहे हैं। कोई समांतर श्रेणी अगर है तो सिद्ध कीजिए अगर समांतर श्रेणी के पदों की संख्या सम हो, तो ऐसी स्थिति में मध्य वाला पद वही होता है, मध्य वाले पद का समांतर माध्य वही आता है जो प्रथम पद और अंतिम पद का समांतर माध्य। देखो प्रथम पद और अंतिम पद का समांतर माध्य आया, और यही तो हमने प्रथम पद और अंतिम पद लेके हल किया कि मध्य पदों को लेकर हल किया, मध्य पदों को लेके हल किया। ये कौन सा पद आपने निकाला है, मध्य पद। जैसे अगर ये श्रेणी दिया होता 2 3 5 3 8 3 11 3 14 और 3 2 17, अब बताओ इसका मध्य पद कौन सा होगा, तीसरा। और तो n बटे 2वां पद, यानी n की जगह 6 बटे 2वां, यानी कौन सा पद, 3वां पद। और n बटे 2 यानी 3 बटे n बटे 2 6 बटे 2 यानी 3 प्लस 1 4वां पद, 3वां पद। और तो हमने कौन पद लेके निकाला, बीच वाले पदों को हमने जब जोड़ के हल किया तो क्या आ गया, फर्स्ट वाले टर्म और अंतिम वाले टर्म के योग का आधा, यानी माध्य आया कि नहीं। तो हमने सिद्ध कर दिया कि बीच वाले पदों का योग, अगर पदों सब कोई समांतर श्रेणी है तो ऐसी स्थिति में उसके बीच वाले पदों का योग का जो समांतर माध्य होता है वही समांतर माध्य होता है पहले और अंतिम पद के योग के बराबर। ठीक, सिद्ध कर दिया, यही था प्रश्न। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब जान लो कि अगर पदों की संख्या सम हो तो हमेशा 2n मानना चाहिए, और विषम के लिए यहाँ समांतर श्रेणी में हमने कल एक प्रूफ किया था n+2 से, वैसे भी आएगा। और आपके यहाँ दिया है इसमें क्वालिफाई करके कि अगर विषम हो तो विषम हो तो हमेशा 2n+1 मानना चाहिए। ये आगे आएगा F वाली प्रश्नावली में, तब और अच्छे से आपको डिटेल समझा देंगे। क्लियर। हाँ, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या कह रहा है कि यम संख्याओं को 1 तथा 31 के बीच, एक देखो 1 और 31 है, इसके बीच में m संख्याओं को रखना है। कितनी संख्याओं को, a1 a2 डॉट 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 कितना am। पहले आपको इस तरीके का कई प्रश्न करा दिए हैं, बताओ इसमें पहला पद क्या होगा, l, n पदों की संख्या, m पद तो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक कितने पद m, और एक ये वाला और एक ये वाला m+2। अब an बताओ क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो an की जगह दिया है 31 बराबर a की जगह प्लस n की जगह m+2 -1 इंटू 31 में से एक जाएगा 30 बराबर कितना m+1 इंटू डी बराबर 30 बटे m+1। बोलो 30 बटे m+, ये डी का वैल्यू आ गया। अब आगे देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में, प्रश्न पढ़ो एक बार थोड़ा सा। हम प्रश्न आगे कह रहा है कि तो समांतर श्रेणी के 7वें एवं m-1वें पद का अनुपात। देखिए समांतर श्रेणी के 7वां, किस पद का, 7वां a7 और am-1वें पद का अनुपात दिया है। क्या दिया है भैया, 5:9, यही दिया है। कह रहा है समांतर श्रेणी के 7वें और m-1वीं संख्याओं का अनुपात क्रमशः
डायरेक्ट ये नहीं कहा कि सातवां, सातवें और m-1वीं संख्या माने सातवां, अभी मत सोचना 8वीं संख्या हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि 7वीं संख्या जब कहेगा यहाँ से 7वीं, तो यहाँ से कौन सी हो जाएगी? 8वीं हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ ये मत गलत कर देना कि a+6d लिख दो, यहाँ a+7d ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब गिनोगे तो 7 नहीं बल्कि 8 हो जाएगा। ठीक, यानी जो यहाँ है वही लिखेंगे, यहाँ भी जो है वही लिखेंगे। तो a+m-1 इंटू डी, m-1 यही एक और होगा, m की जगह m-1 और -1 यहाँ, अच्छा सॉरी ठीक, m-1 इंटू डी बराबर कितना? 5/9। तिर्यक गुणा करो, 9a + 63 बराबर 5a 5 m-1 इंटू, ठीक, 9 में से 5 जाएगा, 4a + 63, हाँ 63d और बराबर इधर 5md -5d, 63 5 68, यानी 4a + 68d, सही है, बराबर 5md। d का वैल्यू पुट करो, 4a + 68 और d का वैल्यू यहाँ है 30/m+1 ना। और इधर अभी बता रहे हैं, इधर ये कम नहीं होगा, 7वां पद तो यहाँ 7 ही लिखे हो, m-1वां पद तो m-1 ही लिखोगे। m-1वां कहने का सेंस क्या है? यमवां पद, m-1वां यहाँ से m-1वां, लेकिन एक पद और एक्स्ट्रा है तो यमवां पद, m-1वां सेंस यमवां पद। यही तो बताना चाह रहे हैं, यहाँ प्रश्न बहुत गजब घुमाया है। 7वां पद नहीं कहा है, 7वीं संख्या कहा है, यानी यहाँ से 7वीं तो यहाँ से हो जाएगी, यहाँ से m-1वीं तो यहाँ से यमवीं, तो यमवीं पद का क्या होता है? m-1। क्लियर? हाँ, बहुत दिमाग लगा के दिया है घुमा फिरा के। 5m इंटू डी 30/m+1, तिर्यक गुणा करो, इधर हो जाएगा। हम लोग यही कर सकते थे क्या? m के पदों में कन्वर्ट हो गया है। a निकाल सकते हो, a का वैल्यू दिया है, 1 दिया है, यहाँ पुट कर दो। जब यहाँ 1 रखोगे तो 4 + 68m, देख गुणे में है ना जी, 68 × 30 204 और 1 0 और बटे में m+1 और बराबर इधर 150m और बटे m+1 का इधर गुणा कर लो पहले, 4m + 4 और +200 2040 बटे m+1 बराबर 150m बटे m+1, m+1 से m+1 150 में से 146, 4 घट जाएगा, 146m बराबर 2044। अब भाग दो m का, m बराबर 2044 बटे 1146 कट जाएगा, 2 से कटाओगे 10 10 22 और नीचे 7 3 73, अभी और कटेगा 7 m बराबर 14 73 14 में 14 गुना 14 3 42 का 2 14 7 98, हाँ सही है, सही है। m बराबर कितना आ जाएगा? 14। क्या पूछा है किसका वैल्यू? इसके बीच कितने पद होंगे? m यानी कितने पद होंगे? 14 पद होंगे। हो गया, जो भी दिया होगा देख लो।
अच्छा, गुणनफल वाला दिया है। तो यम का मान ज्ञात कीजिए। यम का मान कितना होगा? 14। देख लो उत्तर एक बार मिलाओ। और अगर गलती से आप इस m-1 को m-1 कर दिए तो प्रश्न गलत होगा। m-1 यहाँ से और यहाँ से यमवा पद, m-1 तो होगा पूरा, m-1 पद यहाँ से और एक पद इसको जब जोड़ोगे तो कट के कौन सा पद आएगा? और यमवा पद का सूत्र क्या होता है? a + m-1 इंटू डी। और यहाँ 7 जो 7 रखे हो तो उस हिसाब से तो यहाँ a हो जाना चाहिए था, a + 6d है कि नहीं? 7 - 1, लेकिन यहाँ 7वीं भाषा, देखो भाषा बेहतरीन लिखा है। भाषा नहीं समझ पाओगे, ये क्यों कह रहे हैं बार बार ना, ये एक बार CGL में प्रश्न दिया है। कैमरा मेरा दशा खराब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा? 14। नंबर देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 नंबर क्या कह रहा है? देखो दिख रहा है ना बढ़िया से, जहाँ 14 कह रहा है कि यदि 28 और 10 के मध्य 10 समांतर माध्य रखे जाएं न, तो इस श्रेणी का मध्य 3 पद बताओ। 28 और 10 के मध्य 11 समांतर मध्य, तो 28 और किसके बीच? 10 के बीच ना। कितने रखना भैया? A1 A2 ... 11 11। तो n बराबर बता दो कितने हो जाएंगे? n बराबर हो जाएगा 13। क्यों? 11 ये और एक ये A बराबर L बराबर 10। an बराबर क्या होता है? a + n-1 इंटू एक an का वैल्यू दिया है 10 बराबर a 28 ना, प्लस n-n 13 -1 इंटू 28 में से 10 जाएगा -18 बराबर 12d। कटा दो, d बराबर -18 बटे 36 18 6 दूना 12, तो d का वैल्यू आ गया -3/2। बोलो भाई, ठीक। अब आपको d पता चल गया, आपको निकालना इसके बीच में कितने पद। पहले d का एक्चुअल वैल्यू निकाल लो। d का एक्चुअल वैल्यू पता चल गया, a पता चल गया। अब जो पद आपको देखो, कुल कितने पदों की संख्या कुल कितनी है? 13, यानी विषम मध्य वाले पद। तो इसके बीचों बीच वाला जो पद होगा, अब हाँ 8वां पद होगा। 13 + 1 13 + 1, तो 13 + 1 यानी 14/2 14/2। पदों की संख्या कुल 13 है, तो 13 और 1 14 14/2 यानी विषम है, तो 14 यानी n/2, तो 14/2 यानी 7वां पद। इसका बीच वाला जो पद होगा वो 7वां होगा। और 7वां पद इसका कैसे निकालोगे? 7वां पद बताओ, 8वां निकलेगा। यहाँ से 7वां मतलब 8वां। और नहीं तो आप क्या करो, डायरेक्ट ऐसे निकाल लो। अब देखो श्रेणी तो निकाल ही सकते हो, घटाते जाओ। 28 में कितना घटाओगे? -3/2। तो दूसरा पद ये होगा, पहला नहीं बल्कि दूसरा। तो दूसरा पद के लिए a + d होता है। क्या होता है? a + d। ये a1 मतलब होगा a + d, और a + d मतलब a की जगह 28 और d की जगह -3/2। 28 दूना 56 में से 3 जाएगा 53/2। तो इसका ये वाला पद ऐसे ही निकालते चले जाओ। फिर अगला निकालोगे, तो 7वां अगर निकालना है तो डायरेक्ट बताओ कौन कौन। 7वां मतलब a7, तो a + कितना d? 6d। तो a + 6d माने कौन? a और 6, a मतलब 28, 6 + 6 इंटू d
डी का मतलब 3 तिहाई 3 तिया 28 माइनस 9 19। एक पद ये हो जाएगा। अब जब ये बीच वाला है तो एक इसके पहले वाला पद लेंगे। जैसे देखो कितने पद कहाँ है 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक इधर से काटोगे, एक इधर से, 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 एक इधर, एक इधर। अब 3 बीच वाले पद देख लो, यही होंगे। तो कौन सा पद देखो, ये तो मध्य वाला हो जाएगा। कौन सा? 7वां। 1 2 3 4 5 6 7, 7वां पद मध्य हो जाएगा। और उसके पहले वाला पद और उसके बाद वाला पद भी मध्य होगा। तो 6वां निकाल दो। और कौन निकाल दो? 8वां। तो 6वां भी निकाल लो। 6वां पद कैसे निकलेगा? a + 5d, a + 5d। a का वैल्यू 28 और प्लस 5 × d 3/2। तो 5 तिहाई 15, 28 दूना 56 माइनस 15/2, 41/2 ये आ जाएगा। एक और 8वां निकाल दो। a 8, a + 7d, a मतलब a का मतलब 28, 7 + 7 × d माने 3/2। 7 तिरिक 21, 28 माइनस 21/2, 21 7 28, 28 दूना 56, 56 में से 21 घटाओगे 35, 35/। तो यही मध्य के 3 पद होंगे। एक ये होगा, एक ये होगा और एक कहाँ गया? ये 3 मध्य वाले। ठीक, उतार लो। अगला लिखा। लास्ट क्वेश्चन है कि अभी और बचा? बोलो। लास्ट है ना? 15 नंबर। ये लास्ट देख लो, फिर हम लोग पढ़ लेके आएंगे। अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। नंबर क्या करा? ऐसी 6 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 और 24 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी बन जाए। किसके अंतर्गत रखना है? 3 और 24 के बीच ना। बीच में कितनी संख्याओं को रखना है? 6। 1 2 3 4 5 6, यानी n बराबर अब हो जाएगा ये A1 से लेके A6 तक है, यानी n बराबर हो जाएगा 8। 6 और 2 A बराबर 3, L बराबर 24। देख लो, L भी पता है, A भी पता है। तो AN बराबर A + n - 1 × AN 24 बराबर A 3 प्लस 8 - 1 × 24 में से 3 जाएगा 21 बराबर 7D, D बराबर 3। अब इसमें जोड़ते जाओ। A1 3 में कितना जोड़ोगे? 3 3 3, तो A1 यानी हो जाएगा 6 और A2 हो जाएगा 6 3 9, A3 9 3 12, A4 15, A5 18, A6 21 और A7 दिया ही है 21, A7 दिया ही है। यानी यही हो जाएगा क्या? 6 संख्याएं जो इसके बीच में रख दोगे तो इस श्रेणी क्या बन जाएगी? समांतर बन जाएगी। ठीक, हाँ ये सिंपल था, एकदम आसान। इसको उतार लो, अब इंग्लिश करना चालू करो। लिख।